अमरीकी सदर की फिर धमकी, बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, उम्मीद है तेहरान हमसे डील कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया, ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। उनका कहना था कि अमरीकी मदद के बगैर इराक की कामयाबी, खुशहाली और आज़ादी का इम्कान सिफर है। इराक अगर नूरी अल-मालिकी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाता है तो ये गलत फैसला होगा। अमरीका फिर इराक की कोई मदद नहीं करेगा। अमरीकी बहरी बेड़े की आमद पर ईरान का फौजी मशकों का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में 27 ta 29 जनवरी फौजी मशकें होंगी। नोटम जारी कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में 25,000 फीट से नीचे परवास पर पाबंदी। फौजी मशकें 9 किलोमीटर की समुद्री हुदूद में होंगी। अमरीकी जहाज दाखिल हुए तो हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने के लिए तैयार हैं तर्जुमान ईरानी फौज। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम और कशीदगी कम करने के इक़दामात पर गुफ्तगू। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा आलमी क़वानीन के दायरे में जंग रोकने की कोशिश का खैर मक़दम किया है और अब भी कशीदगी से बचाव के किसी भी इक़दाम की हिमायत करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जहरियत या इश्तियाल अंगेज़ी को मुस्तरद करता है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है। इसराइल जंगी जुनून से बाज न आया। सिहोनी वजीर आज़म की एक बार फिर ईरान को सख्त जवाब की धमकी। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। खबरदार किया कि ईरान हमले की गलती ना करे। फ़लस्तीन से मुतालिक बात करते हुए सिहोनी वजीर आज़म ने वाज़ेह किया कि गज़ा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल गज़ा पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। तुर्क या कतरी फ़ौजियों को गज़ा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। भारत में चार्टर तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह। हादसा रियासत महाराष्ट्र के बारामती में पेश आया। तैयारे के गिरने के बाद आग भड़क उठी। तैयारे में नायब वज़ीर आला अजित पवार, 2 क्रू मेंबर्स और पवार के 2 मुआविन शामिल। कुल 5 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में तमाम अफराद हलाक हो गए। सानेहा गुल प्लाजा को 12 रोज गुजर गए मगर दिलों पर जमी वीरानी अभी तक कम न हो सकी। अब भी कई लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशों के मुंतज़िर। तबाहाल इमारत के अंदर सर्चिंग का अमल मुकम्मल। हादसे में जाँ बहक होने वाले मजीद 2 अफराद की बाकियात को DNA के जरिए शनाख्त कर लिया गया। लापता अफराद के अहले खाना के मजमूई तौर पर 69 DNA सैंपल्स हासिल किए गए। हादसे को 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार न की जा सकी। सियासी मामलात में सिंध हुकूमत सिंध पुलिस को इस्तेमाल करने लगी। कराची को विफाक के हवाले करने के बैनर्स लगाने पर गुलशन इकबाल और शाह फैसल कॉलोनी में MKM कारकुनान की गिरफ्तारियां। रुकने सूबाई असम्बली फरहान अंसारी का रात गए गुलशन इकबाल थाने पहुंचकर एहतजाज। नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से भी पुलिस ने बैनर्स उतारे। MKM कारकुनान और पुलिस के दरमियान बैनर्स उतारने पर तकरार। वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात सिंध और मेयर कराची फौरी इस्तीफा दें। MKM पाकिस्तान का मुतालबा। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो फैसला करें। इन तीनों शख्सियात ने आपको बर्बाद कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएं वरना कराची को विफाक के हवाले करें। किसी सूरत सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी से पीछे नहीं हटेंगे। सिक्योरिटी वापस लें या कोई भी कार्रवाई करें, हम अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी समझती है सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डरा लेंगे। इन्हें हक नहीं कि वो कराची के हुक्मरान रहें। अमीनुल हक कहते हैं MKM ने कभी सिक्योरिटी नहीं मांगी, अपने अवाम के साथ हैं, किसी भी चीज़ से घबराने वाले नहीं। सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली का भी माहौल गर्म। शर्जील मेमन और अली खुर्शीदी के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा मौजूदा हुकूमत सानेहा पर सिर्फ ढकोसला कर रही है, इनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। पीपल्स पार्टी वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं। अदालती कमीशन बनाएं और हमारी सियासत खत्म कर दें। शर्जील मेमन बोले सियासत चमकाने या ड्रामों से काम नहीं चलेगा। जो लोग आज कराची के लोगों के बारिश बने हैं उन्होंने इस शहर के लोगों को चुन चुन कर मारा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निज्जार ने वजाहत में कहा हमें ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से मियाँ वाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ़द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन व अमान पर तफसीली गुफ्तगू। मरियम नवाज का कहना था कि सरगोदा का कार्डियोलॉजी से
ضلع میاں کے امراض قلب کے مریض بھی مستفید ہو سکیں گے۔ عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ آن لائن فراڈ سے اراکین پارلیمنٹ بھی بچ نہ سکے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے متعدد اراکین سے لاکھوں روپے ہڑپنے کا انکشاف۔ جعلساز عوام کے نمائندوں سے لاکھوں روپے لے اڑے۔ کئی اراکین پارلیمنٹ جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی پریشان۔ گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی اجلاس میں اراکین نے آن لائن فراڈ کا معاملہ اٹھایا، جس کے بعد اسپیکر نے تحقیقات کی ہدایت کی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارروائی 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی بڑا بورڈ کے قریب گھر میں ڈکیتی کی واردات۔ ڈاکو 40 تولے سے زائد سونا، 10 لاکھ روپے نقدی، قیمتی گھڑیاں اور دیگر سامان لے اڑے۔ پولیس اور کرائم سین یونٹ نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ ابتدائی تفتیش میں بعض شواہد مشکوک قرار۔ گھر کی دیوار پھلانگنے کے شواہد نہیں مل سکے۔ ممکنہ طور پر ڈاکو دروازے کے ذریعے داخل ہوئے۔ ڈاکو نے اہل خانہ کو کمرے میں بند کر کے واردات کی۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں ٹرک کی ٹکر سے 6 سالہ بچہ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق متوفی بچہ ملزم کا پڑوسی تھا۔ ملزم منی ٹرک گھر سے لے کر نکلا تو پڑوسی کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا۔ ڈرائیور فرار۔ پولیس نے بھائی کو حراست میں لے لیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رہائشی عمارت میں قائم کلینک میں آگ لگنے کا واقعہ۔ 91 سالہ ڈاکٹر عثمان صدیقی جاں بحق۔ متوفی کی کلینک میں ہی رہائش تھی۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ سگریٹ کے باعث لگی تھی۔ شدید برف باری سے بالائی علاقوں میں نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج۔ معلم جبہ، گلیات اور زیارت میں 1 سے 3 فٹ برف۔ کمراٹ اور گلیات کی تمام شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند۔ متعدد علاقوں میں 5 روز سے بجلی کی فراہمی معطل۔ مری میں مال روڈ اور سیاحتی مقامات سیاحوں کے لیے بند۔ وادی نیلم میں 5 سالہ برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے مشینری متحرک۔ مزید برف باری کا خدشہ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ سیریز کی کامنٹری پینل کا اعلان۔ رمیز راجہ، عامر سہیل، بازید خان اور عروج ممتاز کامنٹری پینل میں شامل۔ سابق آسٹریلوی ٹیسٹ کرکٹر سائمن کیٹرج بھی کامنٹری پینل کا حصہ۔ زینب عباس PCB کے پچ سائڈ اسٹوڈیو کی میزبان ہوں گی۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان نے 111 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ سمیر منہاس کی 39 گیندوں پر نصف سینچری۔ کپتان فرحان یوسف 11، عثمان خان 15 اور حمزہ ظہور 8 رن بنا کر آؤٹ۔ عبدالسبحان نے 4، علی رضا نے 3، مومن قمر اور محمد سیام نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کی۔